हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो देखो ये है पहला यहाँ पे, व्हाट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द बैकबोन, यानी जो हमारी रीड की हड्डी होती है, जो बैकबोन होती है, उसके अंदर होकर के क्या निकलता है, उसमें होकर के निकलता है स्पाइनल कॉर्ड, यानी उसके अंदर जो है क्या रहता है, स्पाइनल कॉर्ड रहता है। तो आप लिखेंगे स्पाइनल कॉर्ड। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉल बोन्स विच मेक अप बैकबोन, यानी बैकबोन जो होती है उसमें छोटी छोटी जो हड्डियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्टेब्रा। वर्टेब्रा कहते हैं, है ना। What is present between the various vertebra of backbone? ठीक है, यानी उस बैकबोन के बीच में जो वर्टेब्रा होते हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है, डिस्क शेप कार्टिलेज पाई जाती हैं। ठीक है, डिस्क शेप्ड कार्टिलेज। जो हड्डियां होती हैं छोटे छोटे, जो हमारी जो बैकबोन होती है उसमें क्या होते हैं, ऐसे हड्डियों के टुकड़े से होते हैं ना, उनके बीच बीच में क्या लगे रहते हैं, डिस्क शेप कार्टिलेज लगे रहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कर्व्ड बोन्स प्रेजेंट इन अवर चेस्ट नोन एज, हमारा जो चेस्ट होता है उसमें जो कर्व्ड बोन्स होती हैं क्या कहते थे उनको, रेब्स। क्या कहते थे, रेब्स। नेक्स्ट देखो, नेम द मटेरियल विच गिव्स सपोर्ट एंड शेप टू ऑर्गन्स लाइक ईयर्स एंड नोज, हमारे जो ईयर्स और नोज है उनको एक प्रॉपर सपोर्ट एंड शेप देने का काम कौन करते थे, कार्टिलेज। जो कि हड्डी तो नहीं होती लेकिन मुलायम होते हैं, फ्लेक्सिबल बोन होती हैं एक तरह की, वो कार्टिलेज। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट कनेक्ट्स अवर हेड टू द नेक, हमारा जो हेड है और जो हमारी नेक है, गर्दन, किससे जुड़ी रहती है, पाइवॉट जॉइंट से। ठीक है, पाइवॉट पाइवॉट जॉइंट से जुड़ी रहती है। ठीक है, आगे देखो, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट्स आर मेनली प्रेजेंट इन द स्कल, जो हमारा जो स्कल होता है उसमें कौन से जॉइंट्स होते हैं, फिक्स्ड जॉइंट। कौन से होते हैं, फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द टू अलाउज अ ग्रेटर मूवमेंट ऑफ बोन्स, किसमें ज़्यादा मूवमेंट होगा, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हिंज जॉइंट्स। बॉल और सॉकेट जॉइंट में ज़्यादा होता है, तो इस पर टिक करना है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट मेक्स आवर हेड टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, तो कौन सी जॉइंट की वजह से हमारा जो हेड है वो साइड टू साइड मूव कर सकता है, तो इसमें है पाइवॉट जॉइंट। हमारे गर्दन और हेड के बीच में यही तो पाया जाता है, तो इसकी हेल्प से वो साइड टू साइड मूव कर सकता है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंडोस्केलेटन एंड विच एन एक्सोस्केलेटन, तो बच्चों एंडोस्केलेटन क्या होता है, जो हमारे जो कंकाल होता है, जो बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो अगर अंदर होता है, अब हमारे बॉडी में तो अंदर ही की तरफ पाया जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंडो। लेकिन जो कॉकरोच होता है बच्चों, उसमें उसका जो स्केलेटन वो कैसा होता है, आउटर स्केलेटन वाला होता है, यानी उसका जो ढांचा होता है हड्डियों का, जो स्केलेटन होता है वो बाहर की तरफ होता है, तो इसलिए इसको हम कॉकरोच को हम क्या कहते हैं, एक्सो स्केलेटन। समझ आई बात। और ह्यूमंस में होता है एंडोस्केलेटन, राइट। तो 11th वाला देखो क्वेश्चन, नेम एन एनिमल विच मूव्स बाय लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग इट्स बॉडी सेगमेंट्स अल्टरनेटली, अपने बॉडी के सेगमेंट्स को वो छोटा बड़ा करके आगे बढ़ता है। कौन होता है, अर्थवॉर्म। क्या होता है, अर्थवॉर्म, है ना। नेक्स्ट देखो,
वो नेम एन एनिमल विच मूव्स बाय यूजिंग इट्स लार्ज डिस्क शेप्ड मस्कुलर फुट। तो यहाँ पर डिस्क की स्पेलिंग सही कर लेना है, सी आएगा, ठीक है। डिस्क शेप्ड मस्कुलर फुट, तो ये किस में होता था? स्नेल में, है ना, स्नेल। आगे देखो, आगे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 13 है अगले पेज पे। देखो, विच ऑफ द टू मूव्स फास्टर, कौन किस में ज़्यादा मूवमेंट होता है? एन अर्थवॉर्म और स्नेल, कौन ज़्यादा तेज मूव कर सकता है? अर्थवॉर्म। नेक्स्ट, नेम एन एनिमल विच स्विम्स इन वाटर बाय मूविंग इट्स टेल फ्रॉम साइड टू साइड। तो ये तो फिश तैरती है ना ऐसे साइड टू साइड अपनी पूंछ को करके। आगे देखो, नेम एन एनिमल विच मूव्स ऑन ग्राउंड बाय लूपिंग इट्स बॉडी साइडवेज, लूप बना करके अपनी बॉडी तो साइड टू साइड। तो ऐसा किस में होता था? स्नेक, है ना। आगे देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें कह रहा है बताने हैं आपको ट्रू फॉल्स, ठीक है। द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स, हमारे जो फोर आर्म होती है, हमारे जो कोहनी से नीचे वाले जो हड्डी होती है उसमें 2 होती हैं, यस यानी ट्रू। कार्टिलेज इज हार्डर देन बोन, नो, कार्टिलेज तो सॉफ्टर होती हैं, तो फॉल्स। द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स, हमारे जो फिंगर बोन होती है उसमें जॉइंट्स नहीं होते हैं बच्चों, तभी तो हमारी उंगलियां मुड़ रही हैं ऐसे करके। अ कॉकरोच हैज़ 3 पेयर ऑफ लेग्स, नो, उसमें हाँ 3 पेयर ऑफ लेग्स, सही बात है, 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, टोटल 6 टांगे होती हैं उसकी, तो 3 पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं। कॉकरोचेज हैव एन आउटर स्केलेटन, यस बच्चों अभी मैंने बताया था। आगे देखो, स्नेल सेल इज मेड ऑफ बोन, जो स्नेल होता है उसकी जो सेल होता है वो हड्डियों का बना रहता है, नो बच्चों हड्डियों का नहीं बना रहता, पर वो स्ट्रॉन्ग जरूर होता है, ठीक है। आगे देखो, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल द एनिमल इज एग्जैक्टली द सेम, सभी जो एनिमल्स होते हैं वो एक जैसा मूव करते हैं? नहीं, अलग अलग तरह से मूव करते हैं, है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ओके। आगे देखो, विच पार्ट ऑफ द स्केलेटन हैज आर्म्स अटैच टू इट। तो स्केलेटन का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें आर्म्स जुड़ी हुई रहती हैं? तो वो है शोल्डर बोन, ठीक है। तो जो हमारी हाथ हैं वो कैसे जुड़े रहते हैं? शोल्डर बोन की हेल्प से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SHOULDER, शोल्डर बोन, ओके। ऐसे ही हमारी जो टांगे हैं वो जुड़ी रहती हैं हिप बोन से, किससे? हिप बोन, ठीक है। आगे देखो, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज शोल्डर, जो शोल्डर जॉइंट होता है वहाँ पे कौन सा जॉइंट पाया जाता है? और हिप जॉइंट पे कौन सा पाया जाता है बताओ? शोल्डर जॉइंट पे पाया जाता है बॉल एंड सॉकेट, तभी तो हमारा हाथ मूव करता है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरह से मूव कर सकते हैं इसको, है ना। तो इन दोनों के लिए आंसर हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये दोनों का ध्यान रखना, ठीक है। ए का भी है और बी का भी है। आगे देखो, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट अकर्स एट एल्बो। तो हमारी जो एल्बो होती है, कोहनी होती है यहाँ पे, और हमारा जो घुटना होता है नी, कौन सा जॉइंट पाया जाता है? हिंज जॉइंट पाया जाता है बच्चों। कौन सा पाया जाता है? हिंज, HINGE, हिंज जॉइंट, ठीक है। आगे देखो, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट्स एग्जिस्ट बिटवीन, हमारा जो अपर जो होता है ऊपर वाला जबड़ा एंड रेस्ट ऑफ द स्कल, और जो हमारा ऊपर का जो स्कल होता है इसमें कौन सा होता है? फिक्स्ड जॉइंट बच्चों, इसमें होते हैं फिक्स्ड जॉइंट, मतलब वो मूव नहीं करता है, ठीक है। आगे, लोअर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द स्कल, और नीचे का जो जबड़ा होता है वो और जो स्कल होता है उसमें होता है हिंज जॉइंट, तभी तो हमारा जो हम बोलते हैं खाते हैं तो हमारे नीचे वाला जबड़ा मूव करते हैं, ठीक है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, तो कौन सा जॉइंट होता है इसमें? हिंज जॉइंट, ठीक है। आगे देखो, इफ ए बॉय बेंड्स हिज आर्म, अपना कोई लड़का है अपने आर्म को बेंड करता है, मोड़ता है, तो यहाँ कह रहा है कि विच ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो कौन सी मसल ऐसी है जो कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी सिकुड़ती है?
एंड विच ऑफ द मसल स्ट्रेचेज, यानी कौन सी मसल ऐसी है जो रिलैक्स होती है। तो बच्चों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपको, है ना। देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इस हाथ को मान लो ये बच्चे का हाथ है, उसने ऊपर की तरफ मोड़ा है, तो यहाँ पे दो मसल हैं, ठीक है। एक का नाम है बाइसेप्स, जो ऊपर का जो होता है, और जो नीचे का होता है उसको कहते हैं ट्राइसेप मसल। तो जब हम मोड़ेंगे इसको, तो बच्चों इसे मोड़ने के लिए हमारी जो बाइसेप मसल है वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, जबकि ट्राइसेप कैसी होगी, स्ट्रेच होगी, यानी कि रिलैक्स होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाइसेप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, मसल कौन सी कॉन्ट्रैक्ट होती है, बाइसेप, BICEPS, और कौन सी स्ट्रेच होती है, रिलैक्स होती है, ट्राइसेप, ओके। आगे देखो, अ पुलिसमैन स्ट्रेचेज आउट हिज आर्म टू राइट। एक पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिस वाला आदमी मान लो, तो वो अपने हाथ को सीधा करता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, विच ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो कौन सी, इस बार कौन सी सिकुड़ेगी, ट्राइसेप, तभी तो वो खींचेगा सीधा, ट्राइसेप, और रिलैक्स कौन सी होगी, बाइसेप, ओके, स्ट्रेट करेगा। तो अब ये कह रहा है आर्ट ऑफ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप मसल्स बताना है आपको, विच वन कॉजेज स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म। आर्म जो है स्ट्रेट किसकी वजह से होती है, ट्राइसेप की वजह से बच्चों, ठीक है। और मुड़ती किस वजह से है, बाइसेप की वजह से, ठीक है। जब हम मोड़ते हैं तो हमारी बॉडी फूल जाती है ना, ऐसे दिखाते हैं हाथ को ऐसे, है ना, तो बाइसेप ही तो फूलती है, इसका मतलब वो स्ट्रेच हो, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। इस तरह से नेम टू प्लेसेस इन अवर बॉडी वेयर पाइवोट जॉइंट अकर। पाइवोट जॉइंट जहाँ पे पाया जाता है वो आपको बताना है, ठीक है, कहाँ कहाँ पाइवोट जॉइंट पाया जाता है। एक तो हमारी हेड और उस पर पाया जाता है ना। देखो देखो ये रहा, जो पाइवोट जॉइंट्स अकर इन नेक एंड फोर आर्म, दो जगह पाया जाता है, हमारी उंगलियों में पाया जाता है, फोर आर्म में यहाँ पे इस जगह, यहाँ पे पाया जाता है, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे करके मूव करता है, फोर आर्म में पाया जाता है, और यहाँ पे नेक में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको लिखना है नेक एंड फोर आर्म, ओके। नेक एंड फोर आर्म, ठीक है, FORE, ओके, FOREARM, फोर आर्म। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं ये आपको अपनी फी एंड नोटबुक में लिखने हैं, ओके। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।